वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स। इसकी हम सॉल्व करेंगे आज एक्सरसाइज 2.2। लास्ट वीडियो में हमने 2.1 सॉल्व की थी, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल क्या होता है ये हमने पढ़ लिया लास्ट वीडियो में, ठीक है। उस पर क्वेश्चंस भी किए थे एक्सरसाइज 2.1 पे। अगर वो वीडियो नहीं देखी पहले जाके आप वो वीडियो देख लो। यहाँ पे हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? एनी एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। सो लेट अस टेक अ पॉलिनोमियल। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है x+2, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल को आप नाम भी दे सकते हो क्योंकि इसमें वेरिएबल है x, तो इस पॉलिनोमियल को हम नाम दे सकते हैं p ऑफ x, दैट इज पॉलिनोमियल इन x। पी ऑफ एक्स क्या हो गया कि एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल कौन सा है? एक्स है, ओके। इसको हमने नाम दिया है, नाम ऐसे देते हैं पॉलिनोमियल को। अगर आपके पास सपोज ऐसा कोई पॉलिनोमियल है y² + 2y + 5, अब इसमें कौन सा वेरिएबल है? y, तो इसको मैं नाम दूंगा p ऑफ y, ठीक है। ये नाम देने का तरीका है, पॉलिनोमियल को इस तरह से नाम देते हैं p ऑफ y, दैट इज ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल y होगा। अगर एक से ज़्यादा पॉलिनोमियल है फिर हम उसको ऐसे डिनोट नहीं करते, ठीक है। अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल है, अब हमें समझना है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? पॉलिनोमियल में हमें पता है वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे वेरिएबल x है, इस वेरिएबल की वो वाली वैल्यू जिसपे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उसी x की वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या मतलब हुआ इसका? इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें पता है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे चेंज करूँगा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पुट करता हूँ 1, तो p ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी मुझे बताओ? x की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 + 2, p ऑफ x की वैल्यू 3 हो जाएगी, होगी ना 3। अगर मैं x की जगह यहाँ पुट करता हूँ -1, तो p ऑफ x की वैल्यू बताओ मुझे क्या हो जाएगी? x की जगह यहाँ -1 आ जाएगा, -1 + 2 कितना हो जाएगा? +1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू चेंज करता जाऊँ तो p ऑफ x की वैल्यूज़ भी चेंज होती जाएंगी, ठीक है। p ऑफ x का आंसर भी डिफरेंट आएगा। x की ऐसी वैल्यू जिसपे px का जो आंसर आए वो जीरो आए, पी ऑफ एक्स का आंसर क्या है? जीरो है, वो वाली जो वैल्यू होगी ना, उस वैल्यू को हम बोलेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x की जगह पुट करता हूँ 2, तो p ऑफ x की वैल्यू मुझे बताओ कितनी हो जाएगी? अगर मैं 2 पुट करता हूँ यहाँ पे x की जगह 2 + 2 4, तो p ऑफ x की वैल्यू 4 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे x की जगह -2, तो p ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पे x की जगह आएगा -2, -2 + 2 कितना हो जाएगा? 0। इस केस में x की वैल्यू पुट करने पे p ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो ये जो x की वैल्यू है ना, इसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये गिवन पॉलिनोमियल का क्या है? जीरो। तो जीरो समझ गए किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? जीरो होता है उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी वो वाली वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो आएगी, ठीक है। ऐसी इस वेरिएबल की वो वाली वैल्यू जिसपे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, दैट मीन्स x की वो वैल्यू जो यहाँ पे पुट करने पे इस पूरे की वैल्यू कितनी आए? जीरो आए, उस वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। समझ गए बात? एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x, या इस बार वेरिएबल चेंज कर दो, p ऑफ t इज इक्वल टू 3t + 5। अब ये एक पॉलिनोमियल मैंने लिया है, मैंने बोला आपको इसका जीरो बताओ, तो जीरो इसका क्या होगा? यहाँ पे वेरिएबल t है, t की जगह मैं कौन सा नंबर पुट करूँ ताकि इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाए? जीरो हो जाए। वही नंबर जो होगा ना वो इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस वेरिएबल की जगह मैं क्या नंबर पुट करूं कि इस पूरे को सिंप्लीफाई करने पे आंसर कितना है? जीरो है। आप चाहे तो चेक कर सकते हो, टी की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूं, टी की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूं तो पी ऑफ टी की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी? टी 1 आएगा, 3 1 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे तो जीरो नहीं आया, इसका मतलब टी इज इक्वल टू 1 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जीरो इसका हो जाएगा -5/3। अगर मैं यहाँ टी की जगह पुट करता हूँ -5/3, तो देखो पी ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी ऑफ टी विल बी इक्वल टू 3 × टी की जगह क्या पुट करना है? ये नंबर पुट करना है। क्या नंबर पुट करना है? -5/3 प्लस क्या है साथ में? +5 भी है। यहाँ देखो ये 3 और 3 हो जाएगा कैंसिल, -5 + 5 कितना हो जाएगा? 0। तो इस नंबर पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। यही नंबर जो होगा ये आपका क्या होगा? ये इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। ये इस पॉलिनोमियल का क्या होगा? 0 होगा, ये वाला नंबर -5/3।
ठीक है। अब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है ये आप समझ गए। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वाली वैल्यू जिस पे उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो वेरिएबल की वो जो वैल्यू होगी उसी को हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, समझ गए। अब हम इस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड कैसे करेंगे, तो अगर आपके पास यहाँ पे हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, बट कौन से पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है आपको 9th क्लास में, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप 10th क्लास में फाइंड करोगे। सो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को जीरो पुट कर देना है, फिर वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसका मैंने बोला था आपको कि इस पे जीरो आएगा, मुझे कैसे पता चला इस नंबर पे इसका जीरो आएगा, फाइंड कर सकते हो आप। कैसे, जो अगर आपको पॉलिनोमियल गिवन है, फॉर एग्जाम्पल यही पॉलिनोमियल लेते हैं 3t + 5, एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है p ऑफ t जो किसके इक्वल है 3t + 5, और इसका आपको जीरो फाइंड करना है। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल का आपको जीरो फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल को आप जीरो पुट कर दो, पहले तो उस पॉलिनोमियल को क्या पुट कर दो, जीरो के इक्वल कर दो, वहाँ से फिर उस वेरिएबल की वैल्यू निकालो, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू जब यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगी, ऐसी लीनियर इक्वेशन आपने सॉल्व की होगी 8th क्लास में। यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इन कांस्टेंट टर्म्स को उधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। पहले कौन सी टर्म शिफ्ट करते हैं, जो प्लस या माइनस हो रही होती है, तो ये +5 इधर आएगा, क्या हो जाएगा -5। सो 3t = 5 को हमने उधर शिफ्ट कर दिया, इधर आके क्या हो जाएगा -5, 0 -5 -5 ही होता है। अब इस 3 को भी शिफ्ट करेंगे, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो t विल बी इक्वल टू -5/3। देखो हमने फाइंड कर लिया। तो जीरो कैसे फाइंड करेंगे किसी पॉलिनोमियल का, किसी पॉलिनोमियल का अगर जीरो फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल को ही जीरो पुट कर दो, फिर वहाँ से सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू निकालो। ये जो वैल्यू आएगी यही आपका रिक्वायर्ड जीरो होगा, क्योंकि यही वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे ये जीरो होगा, क्योंकि हमने ये वैल्यू कैसे निकाली, इसको जीरो पुट करके ही तो निकाली है ना, इसको जीरो पुट करके ही तो निकाल, और यही तो डेफिनेशन थी, ऐसी x की वैल्यू जिस पे p ऑफ x की वैल्यू जीरो हो जाए वही जीरो होता है उस पॉलिनोमियल का। तो हमने पहले से ही जीरो पुट करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। उस पूरे लीनियर पॉलिनोमियल को आपको जीरो पुट कर देना और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.2। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है एट फर्स्ट पार्ट में x = 0 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग ये है कि इस पॉलिनोमियल की आप वैल्यू फाइंड करनी है जब x कितना होगा, 0 होगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 रख देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिर x = -1 रखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर x = 2 रखेंगे। तो इस पॉलिनोमियल को कोई नाम नहीं दिया हुआ तो हम नाम दे देते हैं, लेट इसमें वेरिएबल के x है, इस पॉलिनोमियल को मैं नाम दूंगा p ऑफ x = पॉलिनोमियल एक्चुअल में गिवन क्या है 5x - 4x² + 3। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट x = 0 पे, दैट इज आपको क्या फाइंड करना है, x की जगह 0 पुट कर देना है। तो p ऑफ क्या हो जाएगा 0, देखो x की जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि मैं इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। जब x कितना होगा 0 होगा, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 रख देना आप, = तो 5 × x की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, -4 × x का स्क्वायर था तो यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर +3 एज इट इज़। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो p ऑफ 0 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 × 0 करेंगे तो 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा। सो ये दोनों तो 0 हो गए, इनको छोड़ दो, सिर्फ बचेगा +3। सो p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यही आपको बोला गया था कि आपको बोला था इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो एट x = 0। इसको वो इस तरह से भी कह सकता था कि आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है, आप फाइंड करो p ऑफ 0, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। p ऑफ 0 यही हो गया ना कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जब वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 0 है, जब x कितना है 0 है, जब x 0, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या फाइंड करना आपको, p ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा -1, ठीक है। इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट x = -1, मतलब x की जगह -1 पुट कर दो। सो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 आएगा, 5 × x की जगह -1 -4x², 4x की जगह आएगा -1 का स्क्वायर एंड +3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 × -1 हो जाएगा -5, ठीक है। अब यहाँ -1 का जब स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ठीक है। -1 स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। सो माइनस प्लस, और 1 1 1 ही होता है तो +1 आएगा इसका आंसर, ये +1 आ जाएगा, ठीक है। और 4 1 4 हो जाएगा तो -4 और ये +3 एज इट इज़, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, -5 -4 -9, -9 + 3 इज -6। सो p ऑफ -1 की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली, -6। इसका क्या मीनिंग हुआ कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जब x की जगह -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -6। सिमिलरली इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जब x की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे तब इसकी वैल्यू आएगी 3। यहाँ से आप कुछ गैस कर रहे हो, इन दोनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट इसका 0 नहीं है,
जीरो क्या होता है अभी बताया था कि x की वो वैल्यू जिस पे पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, लेकिन यहाँ पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू -6 आ रही है। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल का जीरो जो होगा वो ना ही जीरो होगा ना -1 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें जीरो फाइंड करने के लिए नहीं बोला था, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दैट इज आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है p ऑफ 2। तो x की जगह 2 पुट कर दो, 5 इंटू एक्स है तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू एक्स स्केयर है तो 4 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा 2 आएगा, 2 का स्केयर और प्लस 3 एज इट इज, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ मैंने 2 रख दिया और कुछ नहीं किया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 5 टू 10 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 का स्केयर 4 हो जाएगा एंड प्लस 3। सो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 4 16 एंड प्लस 3, ठीक है। 10 माइनस 16 हो जाएगा -6 प्लस 3 इज -3। सो -3 वैल्यू आ गई आपकी किसकी, p ऑफ 2। इट मीन्स जो गिवन पॉलिनोमियल था उसकी वैल्यू हमने फाइंड की जब x कितना था 2 था, x की जगह 2 पुट किया जब, तो इसकी वैल्यू क्या आई -3 आई, ठीक है। मतलब इन तीनों में से कोई भी इसका जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो के लिए ये डेफिनेशन है, जीरो इसका वो वाला x की वो वाली वैल्यू इसका जीरो होगा जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू भी जीरो आए। लेकिन इन तीनों केसेस में देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, दैट इज इसका जो जीरो होगा वो ना ही ये है ना ही ये है ना ही ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं, आपको क्या क्या फाइंड करना है, p ऑफ 0। अभी इसका मीनिंग मैंने बताया, p ऑफ 0 का मीनिंग हो गया कि इस पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। कब, जब वेरिएबल कितना होगा 0 होगा, यहाँ पे वेरिएबल y है तो जब y 0 होगा तो y की जगह 0 रख देंगे। सेम वही क्वेश्चन है, बस उसका पूछने का तरीका अलग हो गया। पहले उसने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पॉलिनोमियल गिवन है, बोल रहा है p ऑफ 0 फाइंड करो। दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। और p ऑफ 1 भी फाइंड करना है और p ऑफ 2 भी फाइंड करना है ईच केस में, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको पॉलिनोमियल दिया p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्केयर, ये माइनस है, -y प्लस 1। तो पहले हम फाइंड करते हैं p ऑफ 0। तो देयरफॉर p ऑफ 0 क्या हो जाएगा, बस जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल y है तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 पुट कर दो। सो y स्केयर तो 0 स्केयर हो जाएगा, -y तो -0 हो जाएगा एंड प्लस ये दोनों 0 हो गए, सिर्फ 1 आएगा। सो p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, p ऑफ 1 की, मतलब y की जगह 1 रखना है, ठीक है। आप p ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, जहाँ जहाँ y है वहाँ आपको 1 पुट कर देना है। सो y स्केयर है तो यहाँ पे 1 का स्केयर हो जाएगा, -y मतलब -1 आएगा एंड प्लस 1 विच इम्प्लाइज दैट। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 का स्केयर 1 ही होगा, ठीक है। 1 का स्केयर 1 -1 0 हो जाएगा, प्लस 1 तो ये आएगा 1। सो p ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 ही आई। अब p ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है, p ऑफ 2 विल बी इक्वल टू, जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ 2 रख दो, ठीक है। सो y का स्केयर है तो 2 का स्केयर हो जाएगा, -y दैट इज -2 आ जाएगा एंड प्लस 2 स्केयर इज 4, 4 -2 प्लस 1, 4 -2 2 और प्लस 1 3। सो p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सो दिस इज योर पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर सेकंड में भी यही आपको वैल्यूज निकालनी है, बट पॉलिनोमियल चेंज कर दिया। पॉलिनोमियल ये है, ठीक है, p ऑफ t, यहाँ पे वेरिएबल t है, 2 + t + 2t स्केयर माइनस t क्यूब। तो फाइंड करो, p ऑफ 0 पहले फाइंड करना है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ आपको 0 रखना है। यहाँ वेरिएबल t है तो जहाँ जहाँ t हुआ वहाँ 0 पुट करना है। सो 2 + t की जगह आ जाएगा 0, प्लस क्या है 2t स्केयर, 2t का स्केयर, t की जगह तो 0 रखना है तो 0 का स्केयर हो जाएगा, माइनस t क्यूब तो 0 का क्यूब, विच इम्प्लाइज दैट p ऑफ 0 विल बी इक्वल टू, देखो ये तीनों टर्म 0 हो जाएंगे क्योंकि इनमें 0 आ रहा है। देखो 0 का स्केयर 0 होगा, 0 × 2 0, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही होता है। 0 का क्यूब 0, सो ये तीनों टर्म तो 0 हो जाएंगे, बचेगा आपके पास सिर्फ 2। सो p ऑफ 0 की वैल्यू इस केस में आ गई 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, p ऑफ 1 फाइंड करना है। p ऑफ 1 तो जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ 1 पुट कर दो, यहाँ पे वेरिएबल t है तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 पुट कर दो। सो यू विल गेट 2 + t की जगह आ गया 1 + 2t स्केयर तो आ जाएगा 2 × 1 का स्केयर माइनस t का क्यूब दैट इज 1 का क्यूब। जहाँ जहाँ t था वहाँ मैंने 1 रख दिया। सो p ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 2 + 1 इज 3 प्लस 1 का स्केयर 1 ही होगा, 1 2 2 ही आएगा 2 और माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है। सो p ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 5 - 1 दैट इज 4। p ऑफ 1 की वैल्यू आ गई आपकी 4। नेक्स्ट p ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ p ऑफ 2 विल बी इक्वल टू, जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ 2 रख दो। यहाँ पे वेरिएबल t है तो t की जगह 2 रखो, 2 प्लस क्या है t, तो t की वैल्यू 2 रखनी है, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 × t स्केयर, 2 × t का स्केयर, और t 2 ही है आपके पास, सो 2 का स्केयर माइनस t क्यूब, t कितना है 2, सो 2 का क्यूब हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 2 + 2 4 प्लस ये 2 का स्केयर हो जाएगा 4 एंड 4 2 8 माइनस 2 का क्यूब 8, ये -8 + 8 कैंसिल, यू विल गेट 4। सो p ऑफ 2 की वैल्यू भी कितनी आई 4।
थर्ड पार्ट आपके पास पॉलिनोमियल दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और आपको फाइंड क्या करना है पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2। सो पी ऑफ 0 पहले फाइंड करते हैं, तो जहाँ पे वेरिएबल होगा वहाँ 0 पुट करना है, यहाँ वेरिएबल एक्स है तो एक्स क्यूब एक ही टर्म है इस पॉलिनोमियल में, तो आ जाएगा 0 का क्यूब, और 0 का क्यूब 0 ही होगा, सो पी ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 0 है ना, 0 एक्स इज इक्वल टू 0 वो इसका 0 है, ठीक है। सेकंड पी ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, सो पी ऑफ 1 विल बी इक्वल टू, जहाँ पे वेरिएबल है वहाँ पे 1 पुट करना है, और यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो आ जाएगा 1 का क्यूब, 1 क्यूब 1 ही होगा, सो पी ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 1। और फिर क्या फाइंड करना है पी ऑफ 2 की वैल्यू, सो पी ऑफ 2 जहाँ पे वेरिएबल है वहाँ 2 रख दो, यहाँ वेरिएबल एक ही जगह एक्स, तो यहाँ 2 आएगा, 2 का क्यूब, 2 क्यूब एंड 2 क्यूब विल बी इक्वल टू 8, सो पी ऑफ 2 की वैल्यू इस केस में आ गई 8। फोर्थ पार्ट पी ऑफ एक्स ये दिया आपको, देयरफॉर फाइंड कर लो पी ऑफ 0, दैट इज एक्स की जगह 0 पुट करना है, जहाँ पे एक्स है वहाँ 0 पुट करो, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 - 1 इंटू एक्स की जगह 0, 0 + 1, विच इंप्लाइज दैट पी ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0 - 1 कितना बचेगा, -1 बचेगा, और 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 × 1 1 ही होता है, बट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो -1 आंसर आएगा। सो पी ऑफ 0 विल बी इक्वल टू -1, ठीक है, मल्टीप्लाई करना ना इन दोनों को, देखो ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस यहाँ पे आ गया, एंड 1 1 = 1, ठीक है। अब फाइंड करना है पी ऑफ 1, तो जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ 1 पुट करो, यहाँ वेरिएबल x है तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 1 आएगा, x की जगह 1 आ गया, नेक्स्ट क्या है -1 इंटू x + 1 दैट इज 1 + 1, सो पी ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, इंटू 1 + 1 2 हो जाएगा, अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 2 0 ही होगा, सो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, इसका मतलब ये जो 1 है ये इसका 0 है, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, यहाँ हमें 0 फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए 0 कैसे फाइंड करते हैं। 0 क्या होता है, x की वो वाली वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू खुद 0 आ जाए। इस सेकंड केस में देखो, जब हमने x को 1 पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, इसका मतलब जो x इज इक्वल टू 1 होगा ना, x इज इक्वल टू 1, ये इसका 0 होगा इस पॉलिनोमियल का, ओके। फिर क्या फाइंड करना है, पी ऑफ 2 फाइंड करना है, अब x की जगह 2 रख दो, सो 2 - 1 इंटू x + 1 दैट इज 2 + 1 हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा आपका 1, और 2 + 1 हो जाएगा 3, एंड 3 1 = 3, सो पी ऑफ 2 की आपकी वैल्यू आ गई 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको पॉलिनोमियल गिवन है और कुछ x की वैल्यूज गिवन है, आपको क्या वेरीफाई करना है कि ये जो x की वैल्यू है क्या ये इसका 0 है कि नहीं, ठीक है। जो 0 क्या होता है, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की वो वाली वैल्यू जब उस पर पुट करने पे पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, दैट इज पी ऑफ x 0 हो जाए, तब हम बोलते हैं कि वो x की वैल्यू उसका 0 है। ये मैंने आपको पहले बताया 0 क्या होता है ना, किसी पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है, x की वो वाली वैल्यू जिस पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिया था, x को 1 पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 आई, x को -1 पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 आई, x को 2 पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 आई। देखो 0 किसी केस में नहीं आई, इसका मतलब इनमें से कोई भी इसका 0 नहीं है, लेकिन x को जब मैंने -2 पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, 0 आई। इट मीन्स जब जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी वही x की वैल्यू आपका 0 होगा। सो ये जो x इज इक्वल टू -2 है ना, ये होगा 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कि ये इसका 0 है कि नहीं है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -1/3 दिया तो यहाँ पे मैं x की जगह -1/3 पुट करूँगा और इसको सिंप्लीफाई करूँगा। x की वैल्यू पुट करने पे जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो ये इसका 0 होगा, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई तो ये इसका 0 नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। सो हमें दिया पी ऑफ एक्स क्या दिया, 3x + 1। अब मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करूंगा मैं इस x पे, x की इस वैल्यू पे, क्योंकि यही चेक करना हमें, x की ये वाली वैल्यू चेक करनी है कि ये वाली वैल्यू इसका पॉलिनोमियल 0 है कि नहीं है। सो ये वैल्यू पुट कर दो, तो मैं फाइंड करूंगा पी ऑफ x की जगह क्या पुट करूंगा, -1/3, पी ऑफ -1/3 की वैल्यू निकालूंगा। पी ऑफ -1/3 का मतलब हो गया x की जगह -1/3 यहाँ पे पुट करना है, कर दो पुट, 3 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा, -1/3 और +1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये 3 और 3 कैंसिल, बचेगा -1 + 1 कितना हो जाएगा, -1 + 1 तो 0 होता है। सो देखो x की इस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, इसका मतलब ये इसका 0 होगा। तो अब आप लिखोगे x इज इक्वल टू -1/3 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस तरह से वेरीफाई करना,
इस तरह से चेक करना है आपको, ठीक है। क्या करना है, आपको पॉलिनोमियल गिवन है और एक्स की वैल्यू गिवन है, और आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो एक्स की वैल्यू आपको गिवन है क्या ये इसका क्या ये इसका जीरो है कि नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे, आप एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करोगे और पॉलिनोमियल की वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई तो ये इसका जीरो होगा, अगर जीरो नहीं आई तो ये इसका जीरो नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट आपको दिया है पी ऑफ एक्स, ये पॉलिनोमियल दिया है और एक्स कितना दिया है 4/5, तो 4/5 पे चेक करना है क्या ये इसका जीरो है कि नहीं है। सो हमें क्या गिवन है, पी ऑफ एक्स आपको गिवन है 5x - 5 और x की वैल्यू कितनी गिवन है 4/5, तो मैं p की पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालूंगा एट x = 4/5 पे, पी ऑफ 4/5 फाइंड करूंगा। वो कैसे फाइंड होगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 4/5 पुट कर दो। यहाँ पे x कहाँ एक ही जगह यहाँ पे, तो यहाँ पे x की जगह क्या आएगा 4/5, तो 5 इंटू क्या आ जाएगा 4/5 माइनस पाई, 5 और 5 हो जाएगा कैंसिल और ये आएगा 4 - पाई। अब 4 में से पाई को माइनस करेंगे आंसर जीरो तो नहीं आएगा, बिकॉज पाई की वैल्यू तो 3 पॉइंट समथिंग होती है, तो आंसर जीरो नहीं आ रहा ना, विच इज़ नॉट इक्वल टू, ऐसे लिख दो विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब इस केस में जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इसका जीरो नहीं होगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे 10 x = 4/5 is not the zero of given polynomial। समझ गए, सिंपल था बिल्कुल, आपको वेरीफाई करना था। ये x की वैल्यू एक दी थी और पॉलिनोमियल दिया था, इस पॉलिनोमियल का कोई ना कोई जीरो तो होगा, लेकिन वो क्या जीरो होगा वो हमें नहीं पता। आपको जस्ट एक x की वैल्यू दी है और बोला कि चेक करो ये इसका जीरो है कि नहीं है, तो हमने ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी, क्योंकि डेफिनेशन ही यही है। अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे इसका आंसर जीरो आया तो ये इसका जीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे नहीं आया जीरो तो ये इसका जीरो नहीं है, यहाँ पे ये जीरो आ गया तो ये इसका जीरो है। थर्ड पार्ट में आपको दिया है पी ऑफ एक्स = x - 1, ठीक है, पॉलिनोमियल ये दिया है और x की दो वैल्यूज दी हैं, एक दिया 1 एक दिया -1, दैट इज दोनों पे आपको चेक करना है, ठीक है, दोनों चेक करने हैं 1 by 1। सो हमें पी ऑफ एक्स क्या गिवन है पहले ये देख लेते हैं। पी ऑफ एक्स हमें गिवन है x² - 1, तो पहले हम x की 1 पे चेक करते हैं, x = 1 चेक करते हैं कि इसका जीरो है कि नहीं है, ठीक है। सो पहले मैं निकालता हूँ पी ऑफ 1 की वैल्यू, मतलब x की जगह 1 ले लिया मैंने, ठीक है, पी ऑफ 1 की वैल्यू, तो x की जगह 1 पुट कर दो, तो यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 - 1 और 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। सो देखो एट x = 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब x = 1 जो है वो इसका 0 होगा, तो लिख दो देयरफॉर x = 1 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब सेकंड x = -1 पे भी चेक करना है, तो उसके लिए निकालना पड़ेगा p ऑफ -1, तो x की जगह -1 पुट कर दो यहाँ पे, तो x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर आएगा -1। अब -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर का क्या मीनिंग होता है, -1 का स्क्वायर का मतलब हो गया -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना आपने, -1 का स्क्वायर का मीनिंग हो गया -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, -1 × -1 प्लस हो जाएगा और 1 1 = 1, तो क्या आंसर आएगा 1 आएगा। इट मीन्स 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, याद रखना। ये 2 का स्क्वायर जैसे 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, क्योंकि -2 के स्क्वायर का मतलब हो गया -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो -- प्लस 2 × 4, ठीक है। स्क्वायर अगर ऊपर हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। सो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और ये -1 1 आ जाएगा 0, तो ये भी 0 आ रहा है, इसका मतलब x = -1 भी इसका 0 है, देयरफॉर x = -1 इज ऑल्सो द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। एक्चुअल में क्या होता है, देखो इस पॉलिनोमियल के 2 जीरो है, क्यों 2 है, बिकॉज ये जो पॉलिनोमियल आपको गिवन था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री बताया था ना आपको, हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। इसकी डिग्री देखो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसका जीरो भी एक ही होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसके 2 जीरोज होते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्यूबिक के 3 जीरोज होंगे। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में आपको पी ऑफ एक्स दिया है, पी ऑफ एक्स = x + 1 × x - 2, और किस पे चेक करना है, एक -1 पे चेक करना है और 2 पे चेक करना है, दो वैल्यूज पे चेक करना है। तो पहले -1 पे चेक करते हैं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा p ऑफ -1, x की जगह -1 पुट कर दो यहाँ पे, -1 + 1 × x की जगह आएगा -1 - 2, कुछ नहीं किया, जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने -1 लिखा, बाकी सारा एज इट इज, x की जगह -1, बाकी देखो -2 था -2 लिखा, यहाँ +1 था +1 लिखा। सो p ऑफ -1 विल बी इक्वल टू -1 + 1 हो जाएगा 0,
-1 -2 हो जाएगा -3। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आता है। सो P ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, बिकॉज 0 इंटू -3 0 ही होगा। सो 0 आ रहा है ना पॉलिनोमियल की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि -1 जो है वो इसका 0 है। हमने -1 पे चेक किया ना, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब सेकंड पॉइंट पे चेक करना है। सेकंड पॉइंट कितना दिया है 2, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा P ऑफ 2। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 2 पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो x की जगह 2 आएगा यहाँ पे, 2 + 1 इंटू x की जगह 2 आएगा 2 - 2। अब 2 - 2 0 होता है। सो P ऑफ 2 विल बी 2 + 1 हो गया 3, 2 - 2 हो गया 0। 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 3, वो सारी 0, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा। 3 इंटू 0 इज 0, तो ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब 2 भी इसका क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज ऑल्सो द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ये दोनों इसके 0 थे। पार्ट नंबर 5, पॉलिनोमियल आपको दिया है P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और सिर्फ एक ही पॉइंट पे चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पे। तो करते हैं। सो आपको P ऑफ x गिवन दिया है कितना एक्स स्क्वायर, तो आपको 0 पे चेक करना है, तो P ऑफ 0 फाइंड करना होगा। P ऑफ 0, सो x की जगह 0 रख दो, तो 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 ही होता है। तो देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 ही आ रही है। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू जो 0 है इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हम 0 क्यों बोलते हैं ये भी याद रखना, 0 के साथ इसको कंफ्यूज नहीं होना आप, ठीक है। x की वो वैल्यू जिस पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उसको हम बोलते हैं 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। यही हमने बताया। इसको 0 ही क्यों बोला, इस x की वैल्यू को हमने 0 इसलिए बोला क्योंकि ये पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है, इसलिए इसको ऐसा नाम दिया है। इसको 0 के साथ कंपेयर नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट, आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है P ऑफ x इज इक्वल टू LX प्लस m, और किस पॉइंट पे चेक करना है, इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू -m/l। x की जगह -m/l यहाँ पे पुट करके देखेंगे, और अगर इसका आंसर 0 आया तो ये इसका 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो हमें क्या निकालना पड़ेगा, P ऑफ x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा -m/l, पुट कर दो यहाँ पे x कहाँ पे है, यहाँ पे x। सो l इंटू एक्स की जगह क्या आएगा -m/l, और साथ में ये प्लस m। यहाँ देखो ये l और l कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे -m प्लस m, -m प्लस m कितना हो जाएगा 0। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी आ रही है 0 आ रही है। देयरफॉर x इज इक्वल टू -m/l इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। 7th पार्ट में आपको P ऑफ x गिवन दिया है क्या 3x स्क्वायर - 1, 3x स्क्वायर -1, और 2 पॉइंट पे चेक करना है। एक पॉइंट दिया x इज इक्वल टू -1/√3 और एक पॉइंट दिया 2/√3। तो पहले हम -1/√3 पे चेक करते हैं। उसके लिए क्या फाइंड करना होगा, P ऑफ -1/√3, मतलब पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे x है x की जगह -1/√3 पुट कर दो। x कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। सो पुट कर दो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, x की जगह तो हमें ये पुट करना है, क्या पुट करना है -1/√3, ये x की जगह पुट करना है, बट x पे स्क्वायर भी था तो इस पे स्क्वायर भी आएगा, और साथ में क्या है -1 एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3 इंटू -1 का स्क्वायर, अभी बताया अगर माइनस हो ऊपर स्क्वायर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो -1 का स्क्वायर +1 ही होगा, और √3 पे जब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ 3, और साथ में ये -1, 3 और 3 कैंसिल, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। सो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इसका 0 है। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना था -1/√3, x इज इक्वल टू -1/√3, ये जो वैल्यू है x की ये 0 है इस पॉलिनोमियल का, इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट किस पे चेक करना, अब 2/√3 पे। उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, P ऑफ 2/√3, मतलब x की जगह 2/√3 पुट कर दो इसमें। सो क्या ये 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, x की जगह ये आ जाएगा आपका 2/√3 का होल स्क्वायर, और साथ में -1। सिंप्लीफाई करो इसको, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 पे जब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना बचेगा 3 -1 इज इक्वल टू, देखो ये 3 और 3 कैंसिल, 4 - 1 बचा आपके पास, 4 - 1, और 4 - 1 कितना होगा 3। तो ये 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इसका 0 नहीं है। तो क्या लिखोगे, नीचे लिख देना 10
x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। और ये लास्ट पार्ट है आपका 8th, ये आप खुद करोगे, ठीक है। इसमें क्या दिया है 2x + 1, तो x की जगह 1/2 पुट करके देखना ये जीरो आ रहा नहीं आ रहा, ये आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब आपको पॉलिनोमियल दिए हैं और डायरेक्ट आपको इनका जीरो फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक x की वैल्यू गिवन थी और आपको चेक करना था वो x की वैल्यू जीरो है कि नहीं है, ठीक है। सो वो x की वैल्यू हमने पुट करके चेक किया, बट यहाँ पे आपको सिर्फ पॉलिनोमियल दिया है और इस पॉलिनोमियल का आपको जीरो फाइंड करना है और सारे पॉलिनोमियल लीनियर ही होंगे, ठीक है। 9th क्लास में आपको लीनियर पॉलिनोमियल का ही जीरो फाइंड करना है, ठीक है। देख लो सारे लीनियर होंगे, देखो इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 ही है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, ये भी लीनियर है, सारे लीनियर गिवन होंगे। सो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करेंगे, हम इस पॉलिनोमियल को जीरो पुट करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। वैसे भी आपको जीरो की डेफिनेशन अगर क्लियर है ना, आप देख के बता सकते हो कि इसका जीरो क्या होगा। जीरो की डेफिनेशन क्या है कि x की वैल्यू, मैं x की यहाँ पे x की जगह कौन सा नंबर पुट करूँ कि इस पूरे की वैल्यू जीरो हो जाए। यहाँ पे है +5, तो यहाँ पे मुझे जीरो करने के लिए -5 पुट करना पड़ेगा ना। सो x की वैल्यू अगर मैं -5 यहाँ पे पुट करता हूँ तो -5 + 5 पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब x इज इक्वल टू -5, इसका जीरो क्या है, आपने सॉल्व किए बिना ही बता दिया, x इज इक्वल टू -5 जो है वो इसका जीरो है। तो अब पॉलिनोमियल को देख के ही बता सकते हो कि x की मैं कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ जिसकी वजह से ये पूरा जीरो हो जाए, वही तो इसका जीरो होगा। मैंने देखा वो -5 है, सो x इज इक्वल टू -5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, हम पुट कर देंगे p ऑफ x को जीरो, p ऑफ x को क्या पुट कर देना है, जीरो पुट कर देना है। और p ऑफ x यहाँ पे है क्या, x + 5, ये तो जस्ट नेम है ना, ठीक है। अब एक्चुअल में पॉलिनोमियल ये है, ये इसको नाम दिया है, ठीक है। सो x + 5 को जीरो पुट कर दो, x + 5 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 5 को हमें उधर शिफ्ट करना होगा, +5 इधर आएगा, क्या हो जाएगा -5, देखो ऐसे फाइंड कर लिया, ठीक है। So x is equal to -5, therefore x is equal to -5 is the zero of given polynomial, is the zero of given polynomial। हमें गिवन पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना था और वो गिवन पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, -5। इसका मतलब अगर मैं x की जगह यहाँ पे -5 रखूंगा पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी, आप चेक भी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट p ऑफ x दिया आपको -x - 5, अब देख के बता सकते हो, मुझे बताओ इसका जीरो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 5 होगा। यहाँ पे x की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूँ कि जिसकी वजह से ये पूरी वैल्यू जीरो आ जाए, तो यहाँ पे है -5, तो यहाँ पे मुझे 5 पुट करना होगा, 5 - 5 कितना हो जाएगा, जीरो, तभी तो जीरो आएगी। और कोई ऐसी x की वैल्यू नहीं है जिसपे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आए, बिकॉज ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है, याद रखना, एक ही जीरो होता है। जैसे यहाँ इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, -5, -5 के अलावा यहाँ पे जो मर्जी नंबर आप रखो, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कभी जीरो नहीं होने वाली, सिर्फ -5 पे ही इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो होगी। सिमिलरली यहाँ पे x की जगह सिर्फ 5 रखने पे ये जीरो होगा और किसी नंबर पे ये जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है, ठीक है। सो इसका जीरो 5 है, आपने देख के ही बता लिया, लेकिन हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो किस तरह से करेंगे, पुट p ऑफ x को जीरो पुट करेंगे, विच इंप्लाइज दैट, और p ऑफ x क्या है, x - 5, x - 5 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो -5 को इधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, +5, सो x इज इक्वल टू 5 जो है वो इसका जीरो है। थर्ड पार्ट, p ऑफ x आपको दिया हुआ है 2x + 3, ठीक है। यहाँ आप देख के नहीं बता सकते जल्दी से, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, पुट p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, p ऑफ x को जीरो पुट करना है। p ऑफ x क्या है हमारे पास, 2x + 5, यही है p ऑफ x, इसको हमने जीरो पुट कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले 5 को शिफ्ट करना होगा, फिर 2 को, पहले 5 को शिफ्ट करते हैं। सो 2x विल बी इक्वल टू +5 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -5, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो x विल बी इक्वल टू -5/2, ये जो x की वैल्यू है यही आपके गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है। आप चाहे चेक कर लो, x की जगह -5/2 यहाँ पे पुट करो, देखो इस पूरे का आंसर जीरो ही आएगा। रफ में चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्या है 2 × x, x क्या है -5/2 पुट किया हमने, और +5, देखो ये 2 और 2 कैंसिल, -5 + 5 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देख के भी बता सकते थे, इसको मैंने जीरो पुट किया, +5 को इधर शिफ्ट किया, -5, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, सो -5/2 इसका क्या आ गया, जीरो आ गया। नेक्स्ट आपको पॉलिनोमियल दिया है 3x - 2, इसका जीरो आ जाएगा, देखो -2 इधर शिफ्ट करेंगे 2, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, सो 2/3 इसका जीरो है। तो आपको देख के जीरो पता चल जाना चाहिए, ठीक है। अब करेंगे कैसे, पुट p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, p ऑफ x को जीरो पुट कर दिया, और p ऑफ x की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, ये तो जस्ट एक नेम है, ठीक है। एक्चुअल में पॉलिनोमियल ये है, इसको हमने नाम दिया है p ऑफ x। सो 3x - 2 है p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से x की वैल्यू पुट निकाल लो, पहले -2 को उधर शिफ्ट करेंगे, -2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2, अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 2/3, दिस इज द जीरो ऑफ
दिस पॉलिनोमियल। x की जगह 2/3 यहाँ पे रखो तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी। इसके अलावा जो मर्जी नंबर यहाँ पे रखो ये कभी 0 नहीं होने वाला, ठीक है, बिकॉज लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही 0 होता है। नेक्स्ट आपको पॉलिनोमियल दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले पुट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। चलो पहले ऐसे इमेजिनेशन से करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या नंबर में पुट करूँ कि इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए। तो x की वैल्यू 0 पुट करने पे ये 0 होगा। अगर 1 पुट करोगे तो 3 1 3 हो जाएगा, 2 पुट करोगे तो 3 2 6 हो जाएगा, 3 पुट करोगे तो 3 3 9 हो जाएगा। देख रहे हो ना, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर -1 पुट करूँगा तो 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, -2 पुट करूँगा तो -6 आएगा। 0 कब आने वाला है, जब x 0 होगा। 3 इंटू 0 कितना होता है, 0, ठीक है। तो हम देख के भी बता सकते हैं। चलो अब मेथड से करते हैं। पुट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और पी ऑफ एक्स कितना है हमारे पास 3x, सो 3x इज इक्वल टू 0। अब 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो x विल बी इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। अब 0 से जिस मर्जी नंबर को डिवाइड करो आंसर 0 ही होता है, सो x इज इक्वल टू 0। देखा, हमने देख के भी बता दिया था कि यहाँ पे x की जगह 0 ही पुट करेंगे तभी इसका आंसर 0 आएगा, बाकी किसी नंबर पे ये 0 हो नहीं सकता। नेक्स्ट पी ऑफ एक्स आपको दिया है a इंटू एक्स। पी ऑफ एक्स क्या दिया है, a इंटू एक्स। तो हम क्या करेंगे, पहले पॉलिनोमियल को 0 पुट करेंगे, इसका आपको 0 फाइंड करना है। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। पी ऑफ एक्स है क्या आपके पास, a इंटू एक्स, a इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज x की, तो a को उधर शिफ्ट करना होगा, a मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू 0 अपॉन a। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे a है और यहाँ पे 3 था। अब 0 से जिस मर्जी नंबर को डिवाइड करो आंसर 0 ही होता है, सो x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, आपको पॉलिनोमियल दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो हम क्या करेंगे, पहले पॉलिनोमियल इसका 0 फाइंड करना हमें, तो 0 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, पहले पी ऑफ एक्स को 0 पुट कर देते हैं। और पी ऑफ एक्स यहाँ पे है गया सी एक्स प्लस डी, यहाँ पी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले d को उधर शिफ्ट करेंगे, प्लस d इधर शिफ्ट होकर हो जाएगा माइनस d, और यहाँ पे आपके पास बचेगा c इंटू एक्स, सो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस d। ये प्लस d को इधर लेके आए, माइनस d हो गया। अब c यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर शिफ्ट होकर डिवाइड हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। सो यही x की जो वैल्यू है माइनस डी अपॉन सी, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब चाहे पुट करके देख लो, पॉलिनोमियल क्या हमारे पास देखो सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ x की जगह मैं क्या नंबर पुट करूँ कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए। तो हमने फाइंड किया कि ये नंबर है वो, ये इसका 0 है, माइनस डी बाई सी। सो x की जगह पुट कर दो c इंटू एक्स, एक्स की जगह आएगा माइनस डी बाई सी, और प्लस साथ में क्या है, ये प्लस डी एज इट इज। देखो c और c कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कितना हो जाएगा, 0 आ रहा है ना 0। सो दिस इज x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। दिस इज योर एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3।